तूने मुझे किस लिए किडनैप किया है रे? मेरे पावर के बारे में तू अभी नहीं जानता। अगर मेरे भाई को पता चल गया वो तुझे जमीन के अंदर जिंदा गाड़ देगा। मेरे पास अब पाने के लिए या खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ले देखकर मेरे पास एक छोटा भाई था जिसे तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। तुम लोगों की इस नीच हरकत की वजह से मेरा कलेजा छल्ली छल्ली हो गया, समझा? मेरा काम पूरा होने तक सिर्फ तेरी सांसें बाकी है, तब तक तू जी ले, समझा? सूर्य, तुम्हारे दोस्त ने अभी अभी आके ये बैग दिया मुझे, जिसमें तुम्हारे कपड़ों के साथ ये तस्वीर भी मिली है। ये संध्या ही है ना? हाँ, उसी की है। इस संध्या की वजह से हमारे बीच आशंका नहीं है। और इसकी तस्वीर तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? कहीं तुम्हारे और उसके बीच कुछ चक्कर तो नहीं है? हरी, सभी लोग कहते हैं संध्या को समझना आसान नहीं है, मगर थोड़ी सी कोशिश करने से कोई भी पढ़ सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे भाई को क्या मिला? जो लड़की मेरी जिंदगी में आई, आज उसका कहीं अता पता नहीं है। वही थी जो मुझे समझती थी। वही है मेरी। मैं और संध्या पिछले 2 साल पहले मिले थे भाई। पिछले 2 साल पहले हमारा प्यार शुरू हुआ था। तो अपना क्या है रे? सड़क किसी की बात की है क्या जो देख के नहीं चल सकती वो? लड़की को तूने? अबे तेरे को गाड़ी चलाना किसने सिखाया? बड़ा आया गाड़ी चलाने वाला। इसको लेके पुलिस स्टेशन चलो। अरे भाई लोग, इस लड़की को हॉस्पिटल लेके तो चलो। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम लोग? सारा फैसला तुम ही लोग करोगे क्या? ये हक तुम लोगों को किसने दिया? मेरी गाड़ी आके इनसे टकराई और तुम लोग उस बेचारे पे बरस रहे हो। एक तो हम इसकी मदद कर रही है, हमें सुना पागल है।
क्या ये जिंदगी, ये भी तो नहीं सोच पाऊं मैं। एक पल उसके बिन इस दिल को कहीं ना चैन मिले, अब कैसे इसे समझाऊं मैं। क्या है? तुम सोच रहे हो तुम्हें कोई नहीं समझ पाता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये समझ में नहीं आता। जिस दिन तुम समझ जाओगे उसी दिन से इस स्कूल में साथ पढ़ोगे। समझे क्या? समझ में आया क्या? सब समझ जाओगे। सुख दुख का साथी उसी को अपना बना लिया, हाथों की लकीरों में उसको सजा लिया। मेरी रूह को बस देता है आराम, वो उसे अपना बना लिया। कभी लड़ाई, कभी लड़ाई, कभी लड़ाई, कभी मोहब्बत, ऐसा ये प्यार है। फिर भी है तू सिर्फ मेरा, तुझको ये इकरार है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, चुपके से किसी ने मेरे दिल को छुआ। होने लगी है यूं बेकरारी, छाने लगी है दिल पे खुमारी। आँखों ही आँखों में सपना कोई दे गया। मैं और संध्या इस तरह से एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। एक दिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी मैं ही समझ बैठा, मगर नेक्स्ट डे सूर्या, अगर हम लोग सूर्या! गए होते। सूर्या, क्या सूर्या, हुआ यार? संध्या का किडनैप हो गया यार। क्या? यार सभी तरफ उसके किडनैप के चर्चे हो रहे हैं। चलो। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब टीवी में न्यूज़ देखी तो यकीन हुआ। ऑपरेटर अविनाश हेगड़े के घर में जब प्रेस वाले इंटरव्यू ले रहे थे तो उस गुंडे ने संध्या किडनैप केस से खुद को बचाने के लिए क्यों कहा? कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े का संध्या किडनैप केस में हाथ है कि नहीं, इस बात का अभी सस्पेंस बना हुआ है। उसके गुंडों को मैं पहले ही समझा चुका था कि मेरे परिवार को या मेरे दोस्तों को भी हाथ लगाया तो 12 फुट नीचे गाड़ दूंगा। उससे समझ नहीं आया। संध्या किडनैपिंग केस में अविनाश हेगड़े का हाथ है। जब मुझे पता चला तो अविनाश हेगड़े को सबक सिखाना ही है। ये सोचकर जब मैं निकला तो ये सोच के निकला था कि इसके छोटे भाई शीर्ष को उठा लूंगा।
उसके बाद अविनाश हेगड़े को फोन करके कहा तू संध्या को छोड़ दे, तेरा भाई शीर्ष मेरे कब्जे में है, मैं उसे छोड़ दूंगा। यह धमकी उसे मैंने दी थी और वो गलती से मुझे शंकर समझ बैठा। अबे ढक्कन के, अपने छोटे भाई शीर्ष को बहुत मिस कर रहा है ना? तुझे अगर शीर्ष चाहिए तो मुझे भी संध्या चाहिए। कुछ छुट्टे पैसे खर्च करके तूने कुर्सी तो खरीद ली, कुछ ज्यादा पैसा खर्च करके अपने भाई को तो पाके दिखा। सोच के देख। कौन बोल रहा बे? अगर हिम्मत है तो सामने आ जा। अबे शंकर, आवाज बदल के बात करेगा तो मैं नहीं पहचानूंगा क्या? हरी भाई, ये नीच हरकत अविनाश हेगड़े ने की है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और उसके खिलाफ केस दायर करके हम उसका कुछ नहीं खाट सकते। ऐसे नीच लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून का कागज और कलम जरूरी नहीं है, ऐसे लोगों को पैर पकड़कर जमीन पर पटकना जरूरी है। मेरे छोटे भाई को मुझसे छीनकर उसने जो दर्द मुझे दिया है, मैं वही दर्द, दुख और तड़प उसे कितनी बुरी तरह देता हूँ, ये बस आप देखते रहिए। हेलो मिस्टर अविनाश हेगड़े, तेरा छोटा भाई शेषु मेरे कब्जे में है। कौन बोल रहा है तू? और कहाँ है मेरा छोटा भाई? सुन, वो जहाँ भी है सही सलामत मेरे घर पे आना चाहिए, नहीं तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तूने सोचा नहीं होगा। तू मुझे ढूंढते रहना हर चौराहे पर, तेरे भाई के टुकड़े तुझे मिलते रहेंगे। ठीक है, बोल तेरे को क्या चाहिए? अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना? उसकी लाइफलाइन कट कर दूंगा बोलते ही तेरी आवाज में नरमी आ गई। हाँ, जो मैं कहूँगा अगर वो तू मानेगा तो तेरा छोटा भाई तुझे सही सलामत मिलेगा। ठीक है, मेरे को क्या करना होगा? देख सियाने, मैं जो जगह बताऊंगा वहाँ तुझे अकेले आना होगा, शायद अपनी शैतानी खोपड़ी चलाने की कोशिश मत करना। ठीक है, मुझे कहाँ पे? फोन कर दिया इसने। ये तुम लोग मेरे पीछे क्या रहो? यहीं पे रहो, पागल समझते भी नहीं है। भाई मैं भी आऊं? अरे कुत्ते, तू यहीं पे रह। हेलो, कहाँ पे आना मेरे को? हाँ, ठीक है, देखता हूँ सारे को मैं भी। हेलो, मैं होशियारा पार्क के पास हूँ, अकेला हूँ मैं। वहीं बाजू में तेरे पाइप है। हाँ? पाइप में? उसके पास जा। मेरा भाई पाइप में? शेषु, थोड़ा सब्र कर। हाँ? और अपनी बाई और देख, गाड़ी खड़ी है। हाँ, व्हाइट कलर की है। तो मेरा भाई उसमें? ये शेषु कहाँ है? इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ये शेषु, हेलो, इसमें तो नहीं है ना? हाँ, तो वापिस अपनी गाड़ी के पास जा। राइट में एक घर है, घर के सामने एक झाड़ है। हाँ, दिखाई दिया मेरे को। झाड़ के पास आराम से सो रहा है। हाँ, ये फोन मत काटना, मैं देखता हूँ। हाँ, फोन मत काटना तू। देख गया ना तुझे, कितने आराम से सो रहा है। शेषु, ये शेषु, 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 एक कुत्ते की औलाद, तूने मेरे छोटे भाई को मार डाला। मैं तेरे ढक्कन, उसके मुंह से कपड़ा तो हटा के देख, कपड़ा। ये तो मेरा भाई नहीं है। जानता हूँ वो तेरा कुत्ता है, इस
इसी तरह एक एक करके तेरे कुत्तों को मार के उनकी लाश तुझे तोहफे में देता रहूंगा और अंत में तेरे भाई की लाश को। ए अबे तेरी तो और रखना मर्द। ये!